तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 7। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो एपिसोड 1 से देखना, तभी आप लोगों को इस ड्रामे में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशू कह रही होती है मन में, ना ही मुझे वो पत्थर मिल रहा है ना ही मुझे ये पत्थर मिल रहा है, आखिरकार मैं अपने दुनिया में वापस कैसे जाऊंगी। तभी मिशू उनके कंधे पर मकड़ा का जाला देख लेती है, जहाँ पर जीएल को बांध के रखा था वहीं पर ही मिशू ने देखा था इसी वाले जाले को। तभी वहाँ पर यू कौन आ जाता है और कहता है मुखिया से, आप जो यहाँ पर बैठे हो शहर में सबको पता चल गया है, तो आपको जल्दी से महल जाना होगा। तो मुखिया कहता है कि मुझे डाली मंदिर की रिपोर्ट लेने के लिए जाना है। तो यू कौन कहता है कि हाल ही में लगातार हत्या हो रही है, तो आपको सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है, आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए महल। और फिर मिशू को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। तो मुखिया कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो यू कौन कहता है मैंने इसे जौन सा काम दिया था ना, इन्होंने अभी तक वो काम नहीं किया। इनको काम दिया था कि तुम बाजार से सामान ला लो खरीद करके, लेकिन यहाँ पर तो ये खाना खाने के लिए आ गई ना। और कहता है कि मुझे इसे सजा देनी होगी घर ले जा करके। तो मुखिया मिशू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पास महल में एक नौकरानी की कमी है और मैं चाहता हूँ कि इसे अपना महल लेकर के जाऊँ। तो यू कौन कहता है कि यह लड़की डाली मंदिर में एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, आप इसे लेकर के नहीं जा सकते हो। तो मुखिया फिर इनके हाथ पकड़ करके खींचने लगता है। तो यूकॉन भी अपने इधर मतलब खींचता है, तो ये दोनों मतलब खींचते रहता है। तो मिशियो फिर यूकॉन को इशारे से कहता है मुझे छोड़ो छोड़ो। तो यूकॉन फिर उनको छोड़ देता है और मुखिया से कहती है कि मैं देख रही हूँ कि अभी आप बहुत ही अच्छे हो, अभी मैं इनके साथ जा रही हूँ, बाद में हम लोग फिर मिलेंगे आपसे। और फिर मिशियो वहाँ से चली जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते हैं, तभी मिशियो वहाँ पर रुक जाती है। तो यूकॉन भी वहीं पर ही रुकता है। तो मिशियो कहती है कि अगर आप चल रहे हो तो आप अचानक रुकते हो क्यों, मैंने आपको रुकने के लिए थोड़ी कहा है। तो यूकॉन कहता है जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से यहाँ पर बहुत सी चीजें गलत हो रही है और बहुत सारे लोग भी मारे गए, और मैंने यह भी देखा है कि तुम बिल्ली के रूप में भी बदल सकती हो। और कहता है कि इसीलिए मुझे नहीं पता है कि आप अपने जादू का इस्तेमाल करके कितना बुरा कर सकती हो। तो मिशियो कहती है मेरे दादाजी ने यह जादू सिखाया है दूसरों लोगों की मदद करने के लिए, ना कि किसी को मारने के लिए। और कहता है इसके अलावा आप मुझ पर हमेशा नजर रखते हो, तो लोगों को मारने का मौका मुझे कैसे मिलेगी। तो यू कौन कहता है इससे पहले कि मैं जब तक पता ना कर सकूं कि आप महल के रक्षकों के साथ काम नहीं करते, तब तक आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। तो मिशियो कहती है तुम सच में मुझ पे शक करते हो, ठीक है मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ मुखिया के पास। और फिर वो जाने लगती है। तो यूकॉन फिर उनको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा, तुम मेरा एक पालतू हो। तो मिशियो कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं पालतू नहीं हूँ, बल्कि मैं एक इंसान हूँ। और कहती है कि मैंने मुखिया के ऊपर कुछ देखा था, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो यूकॉन कहता है जेल के बारे में तो सुना ही होगा, वो बहुत ही अच्छी जगह है और आपको वहाँ पर बहुत ही ज्यादा आराम भी करने के लिए मिलेगा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा। तो मिशियो कहती है ठीक है बताती हूँ। और फिर उनके कान में कहती है कि मैंने मुखिया के पीठ पर वही मकड़ी का जाला देखा था जो जेल में था, और मुझे पूरा यकीन है कि जीएल उसी मकड़ी में बदल जाती है और वहां से ऐसे करके जेल से भाग गई थी और वहां पर जाकर के वो दोबारा लोगों को मार दिया। तो हम देखते जीयू को जो जा रही होती है, तभी इनके सामने में जीएल आ जाती है और यह पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जियो कहती है मत पूछो, ये मेरा अपना मामला है। और कहता है कि तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते रहते हो, मुझे क्यों हमेशा ढूंढती रहती हो तुम। तो जीएल कहती है क्योंकि तुमने गलती की है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हम इधर देखते हैं कि यू कैन उनके गालों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट हो। और कहता है कि आपने जीएल को एक मकड़ी कहा, क्या आपके पास कोई सबूत है। तो मिशियो कहती है उनका अगला शिकार होगा जीयू, क्योंकि उन्होंने उनको जेल में बंद करवाया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जीयू कहती है कि आपको क्या चाहिए, और फिर वहाँ पर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। तभी जीएल उनकी गले को पकड़ लेती है और यूकॉन को भी सुनाया जाता है उनका चिल्लाना। तो यूकॉन फिर भग करके उनके पास जाता है और यूकॉन उसी लड़की से कहता है कि तुम मेरे सामने दूसरे लड़की को कैसे मार सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। तो जीएल उसे छोड़ देती है और कहती है बात वैसी नहीं है जैसे आप सोचते हो। तो यूकॉन कहता है अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप डाली मंदिर जाकर के कहना। तो जीएल कहती है मैं वापस नहीं जाऊंगी और कहती है अगर आपने मुझे ज्यादा जिद किया तो मैं आपको मार दूंगी। और फिर उनसे मतलब लड़ने लगती है। तो यूकॉन भी उनसे फाइट करने लगता है, तभी उधर से इनके हाथ को काट देता है। वो लड़की होती है जीएल जो होता है, इनके हाथ पे ही एक तलवार मार देती है। तो मिशियो फिर उधर से जल्दी से आती है और फिर उसे स्टॉप कर देती है अपनी मैजिक से। तो जीएल वहीं पर ही रुक जाती है। तो यूकॉन को मिशियो के ऊपर वही मकड़ी का जाला दिखाई देता है। तो यह कहता है कि यह वही मकड़ी का जाला है। तो मिशियो कहती है मैं सबसे पहले आपके घावों पे कुछ बांध देता हूँ क्योंकि आपको दर्द हो रहा होगा। तो यूकॉन कहता है कोई जरूरत नहीं है, पहले मुझे इनसे निपटने दो। जीएल को उठा करके वहां से लेकर के चला जाता है यूकॉन, क्योंकि उसे वहां पर बांध के रखने वाला है ना, इनसे पूछताछ करेगा ना, इसी वजह से उनको लेकर के चला जाता है। और इसे यहाँ पर मतलब बांध करके रखा हुआ होता है। तो इनसे मुंह से वो पर्ची हटाता है। तो वो कहता है मैं हत्यारा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, आपने मुझे क्यों बांधा है। तो यूकॉन कहता है कि फिर जिस दिन सिपाही सारे मारे
गए, तुम जेल से क्यों भाग गई थी उस टाइम में। तो जीएल कहती है मेरे पास कोई अपना काम था, इसी वजह से मैं जेल से भाग गई थी उस टाइम में, और अभी मुझे यहाँ से खोलो क्योंकि स्थिति बस से बदतर होती जा रही है, मुझे जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। तो यूकॉन कहता है अगर ऐसा है तो आप मुझे सच सच बताओ। तो ये कहती है मैं नहीं बताऊंगी, पहले मुझे जाने दो। तो उनके मुंह पर जो है ना कॉन्यू दोबारा से उस चिट्ठी को चिपका देता है ना, तो वो शांत हो जाती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस्यू इंतजार कर रही होती है कि वो लोग अंदर से कब बाहर आएंगे, और ये कहती है कि यूकॉन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, बहुत देर हो चुकी है। और फिर अपने हाथों में टाइम देखने लगती है। तो ये कहती है ये ऊपर वाले मैं बिल्कुल ही पागल हूँ, इस दुनिया में तो घड़ी ही नहीं होती है ना, क्योंकि ये मतलब 185 साल पीछे चली गई है ना, तो 185 साल में कोई भी घड़ी नहीं होती थी। इसी वजह से ये कहती है मैं तो पागल हूँ जो घड़ी देख रही हूँ। और कहती है कि पता नहीं यूकॉन के घावों का इलाज हुआ होगा या नहीं, मतलब उनके बारे में ये टेंशन ले रही है, मतलब इनके दिल में कुछ तो हो रही है ना, तभी तो ये टेंशन ले रही है, आप लोग समझ जाओ यार। तो यूकॉन फिर बाहर आता है और वो कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, अभी तक आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस्यू कहती है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जीएल अपराधी को मैंने पकड़वा दिया, मैंने आपकी मदद की, क्या आप मुझे वो इनाम में वो पत्थर दे सकते हो। मतलब ये कह रही है कि मैंने जो तुम्हारा मदद किया उसे पकड़वाने में, तो आपके गले में जो वो पत्थर है हरे कलर का वो मुझे दे दो, ये मांगती है मतलब उनसे। तो यूकॉन कहता है बस इनके बारे में आप भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा, और ऐसा सपना देखना बंद करो जो तुम्हारा कभी सच्चा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भी ये पत्थर तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। तो मिस्यू कहती है मैं आपकी नौकरानी हूँ और आप मेरे मालिक हो, आपको मेरे सपनों को पूरा करना चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होगी। तो यूकॉन कहता है अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ कि आपके पास और क्या क्या जादू है, क्योंकि उस टाइम में इन्होंने उनको शांत कर दिया था जीएल को अपने मैजिक से, यही मतलब पूछ रहा है कि तुम्हारे पास और क्या क्या जादू है। तो ये कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे दादाजी ने ये बनाया है बुरी आत्माओं को रोकने के लिए, मैंने उसे पहली बार इसके ऊपर इस्तेमाल करके देखा है और मैंने इसका आज बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। तो यूकॉन कहता है तुम एक अंधी बिल्ली का सरदार हो, मतलब ये कहता है कि तुम अंधे बिल्ली का जो है ना राजा हो, राजा। तो मिस्यू कहती है तुम अंधे हो, अगर तुमने मुझे वो पत्थर नहीं दिया तो मैं फिर जीएल के पास चली जाऊंगी वो पत्थर मांगने के लिए, क्योंकि यूकॉन के पास भी एक पत्थर होता है और जीएल के भी पास एक पत्थर है, इसे बस जो है ना एक ही पत्थर चाहिए, या ये दे दे या वो दे दे, कोई मतलब दोनों में से इसके एक पत्थर चाहिए ताकि ये अपनी दुनिया वापिस जा सके। अगर पत्थर लेने के बाद ये जा पाती है कि नहीं जा पाती हम लोगों को आगे मतलब पता चलेगा, पहले इनको पत्थर तो हासिल करने दो। तो यूकॉन कहता है जब तक मैं असली कातिलों को ना पकड़ लूं तब तक जीएल से कोई भी नहीं मिल सकता, तुम भी नहीं मिल सकते हो। तो वहां पर वही छड़ी मतलब दोबारा से निकलता है। अगर आप लोग एपिसोड 1 से देख रहे हो ना तो आप लोग समझ जाओगे ये कौन सी छड़ी है। तो मतलब मिस्यू जो है मतलब वो उछल करके उनको पकड़ने लगती है, क्योंकि काफी ज्यादा छोटी थी और उन्होंने अपना हाथ जो है ऊपर कर लिया था, छोटी के कारण ये उनको पकड़ ही नहीं पा रही होती है, बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन फिर भी इनके हाथ में आता ही नहीं। तो हमारा सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्यू यहाँ पर आती है इन लोगों के पास, और मिस्यू कहती है कि कल जो मैंने आपसे वो बात बोली थी ना उनके बारे में मैंने रात भर सोचा और मेरी बात आपको सुनना ही होगी। और हमारा एपिसोड 7 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और घंटी पे ऑल पे कर देना। तो एपिसोड 8 भी मैं 2 घंटे के बाद ही अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसे भी देख लेना, क्योंकि आज मैं 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।